हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देश को आपदाओं से बचाने के लिए सरकार ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम यानी पृथ्वी स्कीम को अनुमति दे दी है। कैबिनेट की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे और ये योजना जो है वो साल 2021 से 2026 तक लागू रहेगी और इस पर 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ क्या है, ये योजना क्यों शुरू की गई है और इससे क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं हमारे और आपके जीवन में, इन्हीं सब प्रश्नों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस योजना के तहत पूरे देश में सस्टेनेबल तरीके से जीवित और निर्जीव रिसोर्सेस को खोजना प्रमुखता है, उन्हें संभालना प्रमुखता है और उन्हें संरक्षित करना है। इनमें 3 ध्रुवों पर भी नजर रखी जाएगी, यानी आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय। इन तीनों पर नजर रखी जाएगी। मौसम संबंधी चेतावनियां देनी होंगी, जैसे समुद्री तूफान, चक्रवाती तूफान, बाढ़, गर्मी, थंडरस्टॉर्म, बिजली का गिरना, सुनामी, भूकंप आदि, इन सभी की जानकारी पहले से ही देनी होगी। इस योजना में वर्तमान में जो 5 उप योजनाएं चल रही हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी उन सभी को मिलाकर एक योजना चलेगी, पृथ्वी विज्ञान योजना। और जो 5 योजनाएं चल रही हैं यानी उप योजनाएं जो चल रही हैं वो है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली, दूसरा है महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, तीसरा है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, चौथा है भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान तथा 5वां है अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच। तो ये 5 जो उप योजनाएं हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा इसमें। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि ये क्यों किया जा रहा है, आखिर ये जो पृथ्वी विज्ञान योजना है उसको लॉन्च करने की जरूरत क्या है, तो देखिए, पृथ्वी प्रणाली और उसके परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतकों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के लंबे समय के डाटा को निकालना, संभालना और उनमें जो बदलाव हो रहे हैं उनको दर्ज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। मौसम, महासागर और जलवायु के खतरों को समझना, उनके लिए भविष्यवाणी करना और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए संबंधित प्रणालियों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नई घटनाओं और संसाधनों की खोज करने की दिशा में पृथ्वी के जो ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्र हैं उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये सर्च करना भी इसका उद्देश्य है। सामाजिक एप्लीकेशन के लिए समुद्री संसाधनों की खोज हेतु प्रौद्योगिकी का विकास और संसाधनों का सतत उपयोग भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस को क्या निर्देश दिए गए हैं, तो इसमें कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, जैसे समाज के लिए मौसम, जलवायु, महासागर और तटीय राज्य, जल विज्ञान, भूकंप विज्ञान और प्राकृतिक खतरों से संबंधित विज्ञान से सेवा प्रदान कराने वाले देशों के लिए सतत तरीके से समुद्री जीवित और निर्जीव संसाधनों की खोज करना है और उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं ये डाटा जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे और उससे क्या जो परिवर्तन होंगे वो भी बताने होंगे। और इसमें जो 10 मंत्रालयों की मदद ली जा रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 10 मंत्रालय ध्यान से सुन लीजिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकीय केंद्र, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र। इन लोगों की इसमें यानी 10 मंत्रालयों की मदद लेकर ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से इलाके आते हैं इस प्रणाली में यानी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में, तो खास तौर पर वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर, जीवमंडल और उनके बीच का जटिल संबंध जो है वो इसके कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये सारी बातें हमारी सुरक्षा के लिए ही हो रही है कि ताकि जो भी आपदा आने वाली है उससे पहले ही जो ये मंत्रालय है
पृथ्वी मंत्रालय या जो ये योजना है पृथ्वी योजना, उसके माध्यम से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कब भूकंप आने वाला है, ये तुरंत अलर्ट हो मिल जाएगा, या फिर बाढ़ की स्थिति है, या फिर बिजली गिरने वाली है। ये सारी बातें कवर की जाएंगी। तो ये एक अच्छी योजना है। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब ये लागू होगी तो किसी बड़ी आपदा से जो जान माल की हानि होती है उससे बचा जा सकेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।